नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम विहार न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे जो सूर्य गोचर कर रहा है कुंभ में, उसका सबके लग्नों पर क्या असर पड़ेगा। कल हमने बनाई थी पार्ट 1, आज हम बनाएंगे पार्ट 2। आइए सुमित बताइए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, आपका सेवा फ्रेंड पश्चिम विहार से। चलिए फ्रेंड्स, कल हमने बनाई थी पार्ट 1, आज हम बना रहे हैं पार्ट 2। कल हमने 4 लग्न डिस्कस किए थे सुमित रॉड। आज हम बाकी के 4 लग्न डिस्कस करेंगे, लियो सिंह से लेकर स्कॉर्पियो वृश्चिक तक। तो इन 4 लग्नों का क्या असर पड़ेगा जो सूर्य गोचर कर रहा है 13 फरवरी को, और 14 मार्च तक रहेगा। 1 महीने का चेंज मैंने कल भी बताया था, और ये तीनों पॉइंट्स कल हमने डिस्कस किए थे। और हमारी प्रेडिक्शंस लग्ना से होती है। मैं फिर से बता दूं, ये आपने क्या लिखा हुआ है, पढ़ना है? हाँ, मैं बताया तो एक बार दोस्तों, कल मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं। कल की वीडियो में बात की थी दोस्तों। ये अगर आप देखेंगे, सूर्य सिंह राशि का लॉर्ड बनता है दोस्तों, वो है कुंभ राशि का, यानी कि अपने से 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, या अपने से 7th। दोस्तों कोई भी ग्रह अपने से 7th हाउस जाता है तो अपनी राशि को देखता है, उस राशि के अंदर प्रॉस्पेरिटी लेके आता है। कल बताया था मैंने आपको। दोस्तों 15 फरवरी 2023 को ये दोस्तों चेंज है 13 तारीख को, यानी कि 2 दिन बाद, मात्र 2 दिन के बाद शुक्र जो यहाँ पे दोस्तों 3 ग्रह बैठे हैं वो मूव कर जाएगा, अपनी मीन राशि के अंदर आ जाएगा, जहाँ पे इसकी एक्सॉल्टेड साइन हो जाता है। उसका क्या इफेक्ट होगा दोस्तों हम बात करेंगे। एक बात और बताऊँ दोस्तों, सूर्य की जो मैंने कल नहीं बताई थी आपको, तो सूर्य की जो साइड होती है दोस्तों, सूर्य उदय जो होता है, सूर्य उदय होता है वो तो ईस्ट की तरफ से, यानी कि ईस्ट कौन सी साइड होती है? ईस्ट की तरफ से। अभी दिमाग से उतर गया। हाँ, पूरब दोस्तों, पूरब की साइड से। तो दोस्तों सूर्य को जो साइड दी गई है वो ईस्ट की साइड दी गई है। तो जिनके घर में दोस्तों ईस्ट में कोई बैल्कनी होती है, या जिनके घर में खिड़की होती है इस पर, या कोई टेरेस होता है, उन घरों की प्रॉस्पेरिटी हमेशा बनी रहती है, बिकॉज डायरेक्ट सनलाइट उस घर में आती है। सूर्य को दोस्तों को हम लोग डॉक्टर कहते हैं। तो जिन घरों में डायरेक्ट सनलाइट आती है, या जिनके घर में ईस्ट कर दोस्तों बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं, पेड़ हैं, पार्क है, खुली जगह के, तो उनके कंपैरेटिवली जिनका घर पश्चिम की तरफ खुलता है, या जिनके घर में ईस्ट की साइड पे खिड़कियाँ नहीं है, तो वहाँ पे उनके कंपैरेटिवली इलनेस ज़्यादा रहती है, डेथ्स ज़्यादा रहते हैं। एक बात है। पॉजिटिविटी दोस्तों हमेशा रहेगी अगर आपके घर में ईस्ट की तरफ बैल्कनी है। आजकल तभी लोग जो वास्तु के अकॉर्डिंग मकान बनते हुए हैं, या जो डीलर भी बनाते हैं, तो आज नॉर्थ ईस्ट में उनकी फेसिंग ज़्यादा होती है। तो आजकल दोस्तों मकान भी वास्तु कंप्लायंस ही बनने शुरू हो गए, नॉर्थ ईस्ट को ध्यान में रखते हैं, बिकॉज ईस्ट दोस्तों सूर्य का हो गया। तो जहाँ पे सूर्य की रोशनी आएगी वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, जहाँ पे सूर्य की रोशनी आएगी वहाँ पे बीमारियाँ कम होती है, जहाँ पे सूर्य की दोस्तों रोशनी आती है वहाँ पे बैक्टीरिया कम पनपता है। वरना आपने दोस्तों नोटिस किया होगा, जहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं आती, जहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा रहती है, मकान सीलन आनी शुरू हो जाती है, और वहाँ पे कीड़े मकोड़े दोस्तों बहुत आते हैं, तो घर में नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है। तो अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। दोस्तों अब सिंह राशि जो है वो है सूर्य की अपनी ही राशि, यानी कि इस समय जो सिंह राशि में इफेक्ट पड़ेगा वो सबसे ज़्यादा पड़ेगा, और कुंभ राशि में, बिकॉज सूर्य की लैंडिंग वहाँ पे हुई है, और दोस्तों सिंह राशि को सूर्य डिनोट ही करते हैं। तो दोस्तों आपको नाम से समझ में आ गया सिंह। दोस्तों सिंह का मतलब होता है शेर। तो सूर्य लगन के जो लोग होते हैं, सूर्य राशि के जो लोग होते हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी दोस्तों होती है सिंह जैसी, रोबीले होते हैं। अगर रोबीले नहीं भी होंगे तो उनका जो व्यवहार दोस्तों बहुत ज़्यादा रोबीला होता है। हमारे योगी साहब दोस्तों कितने कड़क मिजाज इंसान है, वो सिंह लगन के हैं। तो अगर हमने देखा दोस्तों किस तरह बुलडोज़र का उपयोग करने से नहीं डरते, या किस तरह उनके आने के बाद दोस्तों यूपी के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पहले से बहुत बेहतर हुई, किस तरीके से दोस्तों वहाँ पे जो पहले के मुकाबले जो काम होते थे पिछले 5 साल से या पिछले 6 साल से, अब तो योगी जी का 2nd टर्म चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा बेटर हुआ। तो सिंह लगन के लोग दोस्तों ना तो चापलूसी करते हैं, ना चापलूसी करना पसंद करते हैं, ना करवाना पसंद करते हैं। कड़क मिजाज लोग होते हैं दोस्तों, और ये इनकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करते हैं, इनकी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं बड़ा करके चलते हैं। तो तब सेल्फ का लॉर्ड दोस्तों, अब इसको आप देखिए, सेल्फ का लॉर्ड आ गया दोस्तों बिजनेस और मैरिज वाले हाउस के अंदर, यानी कि अगर आप देखें अपने 7th हाउस आते ही, यानी कि बिजनेस के अंदर आ गया दोस्तों, और मैरिज के अंदर आ गया। बिजनेस में बढ़ोतरी होती है, ऑक्यूपेशन में बढ़ोतरी होती है दोस्तों, डेली इनकम ऑफ सोर्स, मतलब डेली सोर्स ऑफ इनकम जो होती है उसमें बढ़ोतरी होती है। मैरिज के अंदर बढ़ोतरी होती है। जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी शादी के यहाँ पे चांसेस बन जाते हैं दोस्तों। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर यहाँ पे अपने को देखेंगे तो यहाँ पे बेनिफिट आ जाता है दोस्तों। 7th हाउस लाइक 10th हाउस डिनोट्स योर प्रोफेशन, तो वहाँ पे अपने को बेनिफिट मिल जाता है। तो 7th हाउस जो होता है आपके मामा जी का वेल्थ का हाउस बनता है, तो मामा जी के साथ आपके गेन्स बढ़ जाते हैं, मामा जी की वजह से आपके गेन्स बढ़ जाते हैं। और दोस्तों दूसरी बात क्या है, लेकिन बस हमें एक बात का ध्यान रखना है कि बिकॉज 7th हाउस में सारा चेंज होगा सूर्य शनि का। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि सूर्य शनि जब इकट्ठे होते हैं थोड़ी बहुत तो नेगेटिविटी करेंगे, क्यों करेंगे नहीं करेंगे, कल की वीडियो में दोस्तों देखिए आपने। तो यहाँ पे क्योंकि 7th हाउस में कंजंक्शन होगा इनका, तो मैरिज हाउस के अंदर दोस्तों कोई बहुत बड़ी आफत तो नहीं आने वाली। हाँ, थोड़े मोटे झगड़े, थोड़ा मोटा दोस्तों इसके अंदर आप कह सकते हो कि
विचारिक मतभेद कह लो दोस्तों, इसके अंदर कुछ आपके साथ हो सकता है इसके अंदर, वो हमें बच कर चलना। लेकिन आप समझदार हो, सिंह लगन के इंसान हो, सूर्य अपनी राशि को देख रहे, तो अब मुझे लगता है दोस्तों आप लड़ाई को बढ़ने नहीं दोगे, लड़ाई को ख़त्म करोगे। और एक दूसरे एक बात बता दूं आपको, सूर्य जहाँ पे बैठता है उस जगह को जलाता है, लेकिन जहाँ पे सूर्य की रोशनी जाती है यानी कि एस्पेक्ट जाता है, उस जगह में खिलावट लेके आता है। दोस्तों यहाँ पे सूर्य की रोशनी आएगी अपने सिंह राशि के ऊपर। देखिए दोस्तों, सूर्य की दृष्टि अपनी सिंह राशि पर रहेगी, तो सूर्य को सेल्फ को देखना मतलब अपने ऑरा को बढ़ाना, अपनी फेस को बढ़ाना, आपकी फेस पे ग्लो दोस्तों बहुत आ जाएगा। तो जिनको फेस में इश्यूज़ थे, दाने थे, मवाद थे, कुछ भी इश्यूज़ थे, वहाँ पे सूर्य की ट्रीटमेंट यानी कि आपको वहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट काम करना शुरू हो जाएगा। वो सभी गर्ल जो मीडिया के अंदर है, फैशन के अंदर है, जिनको अपना फेस को लेकर बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल रहती है, उनको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। जिनके हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा था, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, उनको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। तो सिंह लगन वालों के लिए दोस्तों काफ़ी बेहतर हो जाएगा। बस 7th हाउस में तो अपने ध्यान में देकर चल रहे हैं, सेक्सुअल लाइफ में ध्यान में देकर चल रहे हैं, प्यार से काम करना है, झगड़ा नहीं करना। आप समझदार इंसान हैं सिंह लगन के, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट ओवरऑल अगर हम लोग देखें फिजिकल पर्सनालिटी के लिए और बाकी चीज़ों के लिए चीज़ें बेहतर है। और जिनको शादी में इशूज़ आ रहे थे, शादी डिले हो रही थी, वो डिले यहाँ से खत्म हो जाएंगे आपके। चलिए फ्रेंड्स, बाकी का 3 लग्नों के लिए देखने के लिए अंत तक हमारी वीडियो के लिए बने रहिए और हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो शेयर करना भी, जितना हो सके हमारा चैनल लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम आते हैं 6 नंबर वर्गो कन्या, बुध की दूसरी राशि। इनका जो है ये एक्सपेंस वाले हाउस को डिनोट करता है और एनिमीज वाले हाउस में आ रहा है, तो इनके लिए कैसा रहेगा? हाँ, दोस्तों अब इनको ना काफ़ी बेहतर हो जाएगा यहाँ पे। अब तक क्या था दोस्तों, से पहले कि सूर्य जब तक था इसमें मकर राशि के अंदर, इनके 5th हाउस में था। तो आपको मेरी पिछली वीडियो उठा के देखिएगा, मैंने बात बताई थी, इनको स्टमक रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, बिकॉज 12th एक्सपेंसेस, 5th स्टमक, पेट पे खर्चे बहुत हो रहे थे। चाहे वो फीमेल थी तो उनके ट्रीटमेंट चल रहा होगा, प्रेगनेंसी को लेके, पीरियड्स को लेके। जेंट्स अगर आप थे तो आपके पेट में वैसे भी दोस्तों स्टोन की दिक्कत रही होगी, इंटेस्टाइन की दिक्कत या पेडिक्स के इश्यूज़ कुछ ना कुछ रहा होगा आपके साथ। लेकिन दोस्तों अब क्या होगा, क्योंकि आपका 5th हाउस वेकेट हो गया, सूर्य मैंने बताया कि 12th हाउस में एक्सपेंसेस, 12th हाउस को जलाएगा यानी कि एक्सपेंसेस को खत्म करेगा, नेगेटिव एक्सपेंसेस को खत्म करके पॉजिटिव एक्सपेंसेस बढ़ाएगा दोस्तों, अच्छे वाले खर्चे बढ़ाएगा। और इसकी जो दृष्टि जाएगी दोस्तों आपके 6ठे घर पे जाएगी, जहाँ पे एनिमीज यानी कि एनिमीज को मारेगा सूर्य दोस्तों, क्योंकि राजा है, राजा के पास सैनिक होते हैं, राजा जीतता है, हारता नहीं है, जीतता तभी वो राजा होता है। तो जितने भी आपके दोस्तों कॉम्पिटिटर हैं, आपको हराने के लिए बैठे हुए हैं, आपकी टांग खींचने के लिए बैठे हुए हैं, आपको डिफेम करना चाहते हैं, उनको दोस्तों अब उनके ही फील्ड में जाके, उनके ही घर में जाके उनको पटकनी देने का दोस्तों टाइम आ गया आपका। तो जो अब तक आप छुप के बैठना पड़ा था, आपको घर के अंदर छुप के बैठे हुए थे किसी भी कारण से, उनको पटकने का टाइम आ गया दोस्तों। 6th हाउस दोस्तों डिजीज़ का भी होता है, इसको मैं अगर ऐड कर दूँ, डिजीज़ भी ऐड कर दूँ, दोस्तों डिजीज़ भी आपकी एनिमी ही होती है एक किस्म से। तो डिजीज़ पे यानी कि बीमारी पे जीतने का टाइम आ गया आपका। लीवर के इशूज़ चल रहे थे, आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा उसका। इंटेस्टाइन के इशूज़ थे, गॉल ब्लैडर के इशूज़ थे, गर्ल्स की अगर हम लोग बात करें हार्मोनल इम्बैलेंस था, यहाँ पर ट्रीटमेंट मिल जाएगा आपको। और सबसे बड़ी बात दोस्तों 12th और 6th ये दोनों फॉरेन को डिनोट करते हैं, फॉरेन ट्रैवलिंग को डिनोट करते हैं। तो विदेश यात्रा दोस्तों यहाँ से शुरू हो जाती है दोस्तों। 6 का लॉर्ड तो ऑलरेडी 6th हाउस में है ही है, तो 6ठे घर को पॉजिटिविटी पहले मिल चुकी है, कर्जे कम हो रहे थे सारा कुछ। अब सूर्य क्या है दोस्तों, विदेश यात्रा यहाँ से शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर है, किसी भी तरीके से दोस्तों इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है उनका, मान शनि के साथ उनका काम है, लेदर का काम है, खिलौने का काम है उनका, घड़ियाँ, वॉचेस, मोबाइल की बैटरी, मोबाइल की एक्सेसरी, या इस तरह की चीज़ें दोस्तों वो एक्सपोर्ट करते हैं, चाइना से लेके इंडिया में आते हैं, अपने यहाँ से भेजते हैं एग्जांपल दोस्तों। तो उनका भी यहाँ पे काम बढ़ने का चांस आ गया। और क्योंकि बुध भी अब यहाँ पे दोस्तों आपके 5th हाउस में आ चुका है, कैप्रिकॉर्न में आ चुका है, आप देखेंगे बुध अब बस शिफ्ट हो जाएगा दोस्तों 7 तारीख को, यानी कि जिस दिन यह वीडियो आप देखेंगे उस दिन बुध भी शिफ्ट हो चुका होगा। तो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर शेयर मार्केट का दोस्तों यहाँ पे आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। यहाँ से इन्वेस्टमेंट करें, लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करें, आपको पछतावा नहीं होगा। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दोस्तों, सूर्य गोल्ड को डिनोट करता है, तो मैं अपनी शॉर्ट वीडियो में बताया था आपको, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, आपको पछतावा नहीं होगा। फिजिकल गोल्ड में करें या ऑनलाइन थ्रू गोल्ड में करना चाहते हैं, तो ये टाइम काफ़ी ज़्यादा बेहतर। तो बस अब यहाँ पे बेसिकली अपने को बीमारी का बहुत आराम मिलेगा, और आपके विदेश नहीं, आपके जो एनिमीज़ हैं जो आपको तंग कर रहे थे, वो शांत होंगे यहाँ से। चलिए 1 सेकेंड, अब हम आते हैं लिब्रा तुला, 7 नंबर राशि। इनका जो हाउस है ये गेंस वाले को डिनोट करता है और ये लक वाले हाउस में आ रहा है, तो इनके लिए कैसा रहेगा ये चेंज? और हाँ फ्रेंड्स, जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, और मुश्किलों को दूर करना अपने लाइफ से तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से। तो तुला की बात करें तो तुला के लिए तो उस दिन लॉटरी लग चुकी थी, शनि का एक्सॉल्टेड साइन है दोस्तों। ये लॉटरी उस दिन लग चुकी थी इनकी, तो जब शनि इनका 17 जनवरी को 5th हाउस में आ गया था अपने ही साइन के अंदर। दोस्तों उससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो सकती किसी के लिए। अगर 12 लग्नों की हम लोग बात करें तो तुला का जो दोस्तों बेनिफिट मिलेगा, शायद ही किसी और को इतना बेनिफिट मिलेगा शनि के गोचर से।
यहाँ पे दोस्तों गेंस की जब हम बात करते हैं दोस्तों, गेंस में खाली पैसा गेन नहीं होता। गेंस का मतलब दोस्तों रेपुटेशन का गेन, हेल्थ का गेन, पैसे का गेन, फिनेंस का गेन, आपकी 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 जॉब का गेन, बिजनेस गेन, मतलब अच्छी चीज़ों में। बेसिकली दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं विश फुलफिलमेंट। आपके मन में जो दोस्तों बातें होती है ना, उनकी चाहतों का फुलफिलमेंट, और वो जुड़ गया दोस्तों आपकी किस्मत के साथ। और क्योंकि दोस्तों सूर्य का जो आप कह सकते हो कि जो सूर्य की जो दृष्टि जाएगी अपने 11th हाउस पे जाएगी, 11th हाउस पे दृष्टि जाती है दोस्तों, गेन्स आपके बढ़ेंगे। यहाँ से बम फट सकता है, अचानक धन लाभ दोस्तों होगा। यहाँ से शेयर मार्केट में धन लाभ हो जाएगा, आपके म्यूचुअल फंड आपके बढ़ जाएंगे, आपके पास डिबेंचर हैं, कुछ भी आपके पास इस तरह की चीज़ें स्पेकुलेशन से रिलेटेड, वो यहाँ से बढ़ जाएगी। तो ये तगड़े वाला कॉम्बिनेशन है दोस्तों। लेकिन हमें एक बात हमेशा ध्यान में रख के चलना है दोस्तों, 5th हाउस लक का तो होता ही है, लेकिन 5th हाउस दोस्तों आपके स्टमक का भी होता है। मैंने बताया सूरज जहाँ बैठता है वो उस चीज़ को जला देता है, तो 5th हाउस स्टमक का होगा। पेट का हमें ध्यान में रखना, स्पेशली लेडीज़ जो कंसीव कर चुकी है, यहाँ पे सूर्य भी है, शनि भी है, तो हो सकता है आप हेल्थ थोड़ी सी डाउन हो, ठंडा गर्म आपके साथ हो। केतु की इन्वॉल्वमेंट है, ये कल मैंने बताया था दोस्तों, मैं फिर दोबारा बताता हूँ। सूर्य शनि को केतु की दृष्टि में आना पड़ेगा, मतलब केतु अगर आप देखें 1 2 3 4 5, दोस्तों केतु का भी एस्पेक्ट सूर्य शनि 5th हाउस में। ये अगला एक महीना दोस्तों लेडीज़ के लिए, उन लेडीज़ के जो कंसीव कर चुकी हैं उनके लिए काफ़ी थोड़ा सा मतलब काफ़ी इसमें आप टफ कह सकते हो या। और क्योंकि दोस्तों केतु भी गर्म प्लैनेट है, सूर्य भी गर्म प्लैनेट है, तो वाटर लेवल जो होता है बॉडी के अंदर कंसीवमेंट के बाद जो वाटर लेवल बहुत ज़रूरी होता है वो कम हो जाता है, और कितनी बार दोस्तों प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है। तो प्लीज़ जो लेडीज़ कंसीव कर चुके हैं बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें, अपने आपको हाइड्रेटेड रखें, पूजा पाठ में अपना ध्यान में लगाएं, ताकि आने वाला बच्चा भी काफ़ी ज़्यादा वो हो। और डॉक्टर के पूरे उसमें कंसल्टेशन में रहिए आप, कंसल्टेशन में रहें, और जो अल्ट्रासाउंड कराना होता है। तो बेसिकली अपने पेट का हमें ध्यान रखना, थोड़ा अपने बच्चों का ध्यान में रखें, 5th हाउस बच्चों का भी होता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम पैसे की बात करें, सिर्फ और सिर्फ फिंगर क्रॉस कर सकता हूँ मैं, और वो सभी लोग जो मीडिया फील्ड के अंदर हैं, वो सभी लोग जो स्पेकुलेशन फील्ड के अंदर हैं, शेयर मार्केट में एडवाइजरी बोर्ड के अंदर हैं, एडवाइज़र हैं, कंसल्टेंट हैं, इस तरह की फील्ड्स के अंदर है, राइटर हैं, पोएट है, पेंटर है, तो ये वाला पर्टिकुलर पीरियड बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगा। और जो बच्चे जिनके एग्ज़ाम आने वाले हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, बिकॉज जो 5th हाउस जो होता है पढ़ाई का भी होता है। सूर्य का वहाँ पे होना, शनि का वहाँ पे होना कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे डेंट ना डाले, तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान में रखें, एग्ज़ाम को सीरियसली लेके चले, नंबर बहुत अच्छा आने वाले हैं आपके, बस आपने कॉन्सेंट्रेशन ही खोनी। चलिए आज का आखिरी लगना 8 नंबर वृश्चिक स्कॉर्पियो, ये प्रोफेशन वाले हाउस में है और प्रॉपर्टी और हैप्पीनेस वाले घर में आएगा, हैप्पीनेस वाले घर में जा रहा है। तो इनके लिए कैसा रहेगा चेंज, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। चलिए अब हम बात करते हैं वृश्चिक की। दोस्तों यहाँ पे अगर देखें प्रोफेशन यानी कि जॉब, प्रोफेशन मतलब दोस्तों जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आप हो तभी आपका प्रोफेशन है, सर्विस प्रोवाइडर हो तो भी आपका प्रोफेशन, छोटे से दुकानदार हो, खेती बाड़ी करते हो, फार्मर हो, रिक्शा चलाते हो, ढाबा चलाते हो, रेस्टोरेंट चलाते हो, होटल चलाते हो, स्ट्रीट फूड बेचते हो, तो बेसिकली हर तरीके का प्रोफेशन। और यहाँ पर दोस्तों 4th हाउस का सुख स्थान हैप्पीनेस के साथ जुड़ गया, यानी कि प्रोफेशनल हैप्पीनेस आपको मिलेगी, कार्य क्षेत्र में वृद्धि मिलेगी। तो 4th हाउस होता है आपके, ये जो 10th हाउस दोस्तों होता है आपके पब्लिक में आपकी इमेज, उसमें बढ़ोतरी होती है। 4th हाउस आपकी फैमिली, परिवार, पारिवारिक सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी वो बढ़ती है। तो ये वृश्चिक वालों के लिए दोस्तों टाइम काफ़ी ज़्यादा बेहतर। और जब शुक्र भी दोस्तों आपके 5th हाउस में आ जाएगा, देखिए कहाँ गया 1 2 3 4 5, शुक्र जब आपके 5th हाउस में आ जाएगा तो आपकी लव लाइफ जो होगी, जो हम कह सकते हैं कि लव एस्ट्रोलॉजी कर कहना चाहो तो, प्रेम संबंध आप कहना चाहो तो, वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेंगे। मैं तब बात करूँगा उसकी। तो अगर हम इन चारों की बात करें, एक दोस्तों तुला को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ पे, और वृश्चिक को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बस इतना हमें ध्यान में देना है कि जो, क्योंकि लर्निंग दोस्तों 4th हाउस के अंदर होगी, 4th हाउस मदर का होता है, तो मम्मी की हेल्थ के लिए यहाँ पे दोस्तों आएंगे ही आएंगे, उसका मैं बहुत ध्यान में देखा चला। जैसे मैंने बताया आपको कि सूरज जहाँ पे रहेगा वहाँ पे उस चीज़ को थोड़ा सा जला के चलता है, तो ये हमें ध्यान में देना कि मदर की हेल्थ में कोई डेंट ना पड़े। और लेडीज़ खासकर अगर हैं तो उनके 4th हाउस, जिनको ब्रेस्ट के इशूज़ हैं या जिनको ऑलरेडी इसके इशूज़ हैं, लंग्स के इशूज़ हैं, तो वो अपना स्मोकिंग कम करें। और जिन लेडीज़ को ब्रेस्ट के इशूज़ हैं या ब्रेस्ट कैंसर जो चुके हैं, उनकी सर्जरी हो चुकी है, वो 1 महीना विशेष ध्यान रखें, बिकॉज केतु की इन्वॉल्वमेंट दोबारा सर्जरी करवा सकती है, दोबारा चोट देकर जा सकती है। बट पैसे के लिए, रेपुटेशन के लिए मुझे कोई दिक्कत ज़्यादा नज़र नहीं आती, तो ध्यान में रखें उस चीज़ को। चलिए फ्रेंड्स, 4 लग्नों की बातें होगी कि ये लगना 4 लग्नों पे क्या असर रहेगा सूर्य के चेंज का, ये तो है जनरल। अगर आप चाहें तो मैं पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। ईयरली रिपोर्ट की भी बुकिंग कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए भी बुकिंग कर सकते हैं, और पर्सनल वीडियो के लिए भी। और जो लोग पैकेज से जुड़ना चाहते हैं वो हमें कमेंट या मैसेज करके हमारा प्रोसीजर पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छी लगती है तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, और हमें बताइए हमसे कहाँ गलती हो रही है, हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं पार्ट 3 वीडियो में।
जो सूर्य की आखिरी वीडियो है, और रेमेडीज भी हम उसी में बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं पार्ट 3 में। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद, जय भारत।